हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे। तो जैसे कि कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, तो शॉर्टकट कीज़ इसमें क्या है। अगर टूल नेम होगा, एक सेकेंड, अगर टूल नेम न्यू है तो यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन, दैट मीन्स क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ओपन का है कंट्रोल प्लस ओ, सिंपल है। कंट्रोल प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस F12। तो ओपन का ये F12 याद रखना है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। सेव का कंट्रोल प्लस S, ये भी सिंपल है। और शिफ्ट प्लस F12, तो हम शिफ्ट प्लस F12 करना है। ओपन और सेव दोनों में F12 है, लेकिन जो ओपन है इसमें कंट्रोल प्लस F12 है। और सेव में क्या है, सेव एस से है, तो याद रखना है अगर सेव एस से है तो यहाँ पे क्या है, एस से ही है, शिफ्ट प्लस F12। नेक्स्ट है, अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं, अगर हमें कहीं भी सिलेक्शन करनी है अपनी सिलेक्शन, तो हमारा ग्रेड जो है वो A+ होना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस ए याद रहेगा। सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए है। अगर हमें सिलेक्शन कहीं भी लेनी है तो हमारे A+ ग्रेड होने चाहिए। तो ये हो गया सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। नेक्स्ट है प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी। अब एक और वे है प्रिंट का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। तो ये याद रखने के लिए, जैसे हमने सेव किया, अब हमें सेव नहीं रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको सेव के बाद उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर लें। तो हम प्रिंट कर लेंगे, तो हम उसी को शिफ्ट करके प्रिंट कर लेंगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 वो सेम लिख देना है। और कंट्रोल प्लस पी तो है ही इसका, प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में कंट्रोल प्लस F2। फिर से प्रिंट की बात, प्रिंट फिर से प्रिंट, तो ये प्रिंट की बात हो रही है, तो प्रिंट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 1 हटा देना है, क्योंकि हम सिर्फ प्रीव्यू कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है कंट्रोल प्लस F2। अब स्पेलिंग चेक करनी है, तो स्पेलिंग जो है F7 से चेक करते हैं। याद रखने के लिए, जैसे एक वर्ड है, स्पेलिंग बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, तो हमें स्पेलिंग बड़ा है, कितना बड़ा होगा, 7 तक याद रहेगी। स्पेलिंग चलती जा रही, कितनी बड़ी होगी, 7 तक होगी। 7 अल्फ़ाबेट होंगे, तो 7 बहुत कॉमन जो है नंबर है, जो हर जगह 7 हमें याद रह ही जाता है। तो स्पेलिंग में हम याद रखेंगे F7। ये क्या करता है, चेक द स्पेलिंग इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो भी स्पेलिंग एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा उसकी स्पेलिंग ये चेक कर लेगा। कट के बारे में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम कोई चीज़ कट करना चाहते हैं, हम इस तरह से कट करेंगे या फिर इस तरह से कट कर लेंगे। हम इसको कट कर रहे हैं, तो हम या ऐसे कट करेंगे या फिर ऐसे कट करेंगे। क्रॉस में करेंगे तो कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होगा, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। तो उसको पुट करना है क्लिपबोर्ड पे। सो नेक्स्ट है कॉपी, कंट्रोल प्लस C याद रहेगा। पेस्ट कंट्रोल प्लस V। अब पेस्ट जो है ये याद रहना चाहिए, वैसे कंट्रोल प्लस V होता है, या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो कंट्रोल प्लस V याद रखने के लिए कि जो पेस्ट है, हम यहाँ पे दांतों की पेस्ट दिमाग में रख सकते हैं। तो हमारे दांतों की पेस्ट हम दांतों को करते हैं, तो हमारे दांत ऐसे होते हैं, हमारे कोई दांत ऐसे होते हैं, तो ये दांतों की शेप के हैं, तो कंट्रोल प्लस V इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। इसमें क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है, हाँ, फॉर्मेट पेंटर में क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। तो इसमें क्या होगा, कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट।
सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया उसको ये हम कॉपी कर सकते हैं टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन पे, हम उसको लोकेशन के लिए हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मेट पेंटर जो है ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए है टूल। तो इसका शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे? पेंटर से, जो पेंटर होते हैं, पेंटर जो हमारे घर में पेंटर जो होते हैं, कलर करने वाले आते हैं पेंटर्स, वो क्या करते हैं, उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है ब्रश के ऊपर, उनका ब्रश के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। और वो क्या करते हैं, अच्छा कंट्रोल है ब्रश के ऊपर, तो कंट्रोल याद रहेगा। साथ में वो क्या शिफ्ट करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उनको पूरे रूम में शिफ्ट करना है, चारों साइड शिफ्ट करना है। जब शिफ्ट करेंगे तभी तो वो कलर कर पाएंगे, तो कंट्रोल भी अच्छा है। और शिफ्ट करेंगे वो तो कंट्रोल प्लस एस, और फिर कंट्रोल फिर से याद आ रहा है हमें, सी फिर से लिख देते हैं हम, सी हम फिर से बोल रहे हैं कंट्रोल, तो सी, तो हमें याद होना चाहिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो ये किसका है? फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है अंडू। अंडू, अब हमें अंडू याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें अंडू करना है, रिवर्स सर्टेन कमांड्स, तो सर्टेन कमांड है उसको अंडू करना है। तो अंडू के लिए हम याद रख सकते हैं कि हमें अंडू करना है, और अंडू हमें, अब हमने सारा काम कर लिया, हमने जेड तक काम ख़त्म कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, अंडू करना है, अंडू। तो हमें जेड याद रखना है, कंट्रोल प्लस जेड क्या है? अंडू। हमने सारा काम कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो हमें जेड तक काम कर लिए, तो कंट्रोल प्लस अंडू, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। तो याद रहेगा कंट्रोल प्लस जेड जो है अंडू के लिए। और रीडू, हम बोलेंगे फिर से करो काम, अगर फिर से काम करना है तो हमें, हम वाई तक पहुँचे हैं और अभी हम जेड तक पहुँचे ही नहीं है, तो हमें बोल दिया कि आप फिर से काम करो, अभी जेड तक तो रहने दो लिखना, फिर से लिखना शुरू कर दो क्योंकि गलत लिखा है सब। तो कंट्रोल प्लस वाई क्या होगा? रीडू। कंट्रोल प्लस वाई क्या होगा? रीडू। तो नेक्स्ट है फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ, ये इजी है याद रखना। इंसर्ट के लिए कंट्रोल प्लस के है, ये इंसर्ट लिंक्स इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट है डिलीट, कंट्रोल प्लस डी, डेल, ये भी इजी याद रहेगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस भी कर सकते हैं तो उससे भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ कर्सर, कंट्रोल प्लस डेल, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर लेफ्ट ऑफ द कर्सर हमें डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और अगर डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर अगर हमें करना है तो हम कंट्रोल प्लस डिलीट जो है वो करेंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या करना है, हमें पहले भी किया इंसर्ट में कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट में हमने अभी किया कंट्रोल प्लस के। अब एक और है इंसर्ट में, अब और है ये, अगर ये क्या था, लिंक कोई इंसर्ट करना है, लिंक करना है तो कंट्रोल प्लस के है। अगर हमें करंट डेट जो है वो मेंशन करनी, वो इंसर्ट करनी है डेट, तो हम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो ये इंसर्ट के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी याद रहेगा। अगर हमें टाइम करना है इंसर्ट तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, अल्ट शिफ्ट टी, तो ये रहेगा याद। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या है, जैसे हमें स्टाइल क्या है, अप्लाइज अ स्टाइल और रिकॉर्ड अ स्टाइल। तो हमें कोई स्टाइल अप्लाई करना है या फिर रिकॉर्ड करना है किसी, रिकॉर्ड अ स्टाइल, क्या है इसका, स्टाइल का क्या है, स्टाइल का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो हमें याद रखने के लिए कि जो बच्चे स्टाइल पे ध्यान देते हैं, मींस फैशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो पूरे दिन शिफ्ट करते रहते हैं, कभी यहाँ घूमते हैं कभी वहाँ घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, तो वो शिफ्ट करते रहते हैं पूरे दिन, उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो कंट्रोल याद रखने के लिए बताइए ट्रिक। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, पूरे दिन शिफ्ट करते रहते हैं, और प्लस एस, शिफ्ट प्लस एस, स्टाइल है तो एस याद रखेंगे, स्टाइल है तो एस है।
तो ये क्या हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर फॉन्ट, इसका मतलब है डिज़ाइन चेंज ऑफ फॉन्ट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका हम डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम अब ये वर्ड जो है डिज़ाइन स्टाइल ये सब हम रिलेट करेंगे उन बच्चों के साथ जो स्टाइल फैशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो डिज़ाइन या फॉन्ट डिज़ाइन ही होता है, तो इसमें भी हमें कंट्रोल नहीं है, शिफ्ट, हम शिफ्ट करते रहते हैं, पूरे दिन घूमते रहते हैं, तो प्लस फॉन्ट का एफ आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ में क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो चेंज इन फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो फॉन्ट साइज़ में क्या है, सिलेक्टेड टेक्स्ट का अगर हमें चेंज करना है, अगर साइज़ के अकॉर्डिंग उसका जो डिज़ाइन चेंज करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट, फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो पी याद रखने के लिए फ़ॉन्ट अगर आएगा तो हमें याद रहेगा, फ़ॉन्ट डिज़ाइन से रिलेटेड वर्ड है तो कंट्रोल नहीं है, शिफ्ट करते रहते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ़, फ़ॉन्ट का एफ़ आ जाएगा। अगर फ़ॉन्ट साइज़ आया तो एफ़ को जोड़ के पी बना देना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी हमें याद हो गया। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड अगर हमें कोई चीज़ बोल्ड वे में लिखनी है तो कंट्रोल प्लस बी। मार्क द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट को हम बोल्ड लेटर में, बोल्ड में करना चाह रहे हैं तो हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। अब अगर हमें इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई। अगर हमें अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू। अगर हमें अलाइंड लेफ़्ट की तरफ करना है, अलाइंड द पैराग्राफ टू द लेफ़्ट, इंडेंट करना है तो कंट्रोल प्लस एल। अगर हमें सेंटर की तरफ करना है तो सेंटर की स्पेलिंग में सी के बाद ई आता है, पूरा फोकस ई पे जा रहा है, सेंटर, तो हमें कंट्रोल प्लस ई याद रखना है, सेंटर के लिए होता है कंट्रोल प्लस ई। अलाइंड राइट कंट्रोल प्लस आर। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। लाइन स्पेस, हम लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल प्लस 5 टू इंक्रीज द लाइन स्पेस। तो कंट्रोल प्लस 5 याद करने के लिए पहले जो है ये ओल्ड मेथड है मेज़रमेंट का। जब हम किसी चीज़ को किसी भी मान लो इस वुड का हमें साइज़ मेज़र करना है, हमें इस वुड का साइज़ मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड मेथड से करना है तो हम एक जो हमारा हैंड है, हम हैंड को रखेंगे, फिर उसी हैंड को यहाँ से फिंगर उठा के यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, फिर हाथों से ही हम इसको मेज़र करेंगे। तो इस तरह से हम इसके हाथों के हिसाब से इसको मेज़र हमने किया 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि ये जो है 5 बार अगर हम अपने हाथों को हम ऐसे करते हैं तो उतनी इस वुड की लेंथ थी। तो हमारे हाथों में कितनी फिंगर्स थी, हम जो ये मेज़र कर रहे थे ओल्ड मेथड से, कितनी फिंगर्स हैं हाथों में, पाँच फिंगर्स हैं। तो लाइन की स्पेस हम देना चाह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें स्पेस देनी है, तो वो भी कितनी है, 5 फिंगर्स के हिसाब से है। तो याद रहेगा लाइन स्पेस के लिए याद रहेगा कि हमें लाइन स्पेस के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस 5 है टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये शॉर्टकट कीज़ हमें जो है याद रखनी है। थैंक यू सो मच।